हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ द चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये अपना लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। इसके बाद आप सारी एक्सरसाइजेस को सोल्व कर सकते हो। इस लेक्चर में अपन डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे। ये सीरीज 95% प्लस का डे 5 है अपना। इस सीरीज में अपन कंप्लीट क्लास 12th की मैथ्स को 45 डेज में कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो सपोज करो अपने पास दो फंक्शंस हैं, x इक्वल्स टू एफ ऑफ टी एंड y इज इक्वल्स टू जी ऑफ टी, वेयर t इज पैरामीटर। बेसिकली जो पैरामीटर होता है ना, वो बेसिकली इन दो फंक्शंस के बीच में एक रिलेशन बताता है। या कोई भी फंक्शन अपने पास पैरामेट्रिक फॉर्म में है तो वहां पे जो पैरामीटर होगा ना, वो फंक्शंस के डिफरेंट पार्ट्स के बीच का रिलेशन बताता है। किस तरीके से समझते हैं, लेट x इक्वल्स टू, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन फंक्शन का। मैं लेट से बोलता हूँ 3t, ओके। एंड एक दूसरा फंक्शन अपने को गिवन है y इज इक्वल्स टू 2t, ठीक है। दिस इज दिस फंक्शन एंड दिस इज दिस फंक्शन, ओके। अब देखो ये जो t है ना, यहाँ पे पैरामीटर है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि ये t रिलेशन बताएगा किसके बीच में, बिटवीन x एंड y। कैसे? यहाँ पे अपन t को लिख सकते हैं x/3, और अगर ये t मैं इस फंक्शन में यहाँ रख दूं तो यहाँ पे y और x के बीच रिलेशन आ जाएगा। दैट इज y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x/3, दैट इज 2/3x। तो ये अपने पास में रिलेशन आया। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच के जो रिलेशन अपन ने निकाला था, मैं यहाँ साइड में लिख ले रहा हूँ, काम आएगा, ओके। अब जैसे यहाँ पे t अपना पैरामीटर है, उसी तरीके से और डिफरेंट पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। सपोज करो मैं एक फंक्शन लेता हूँ x इक्वल्स टू साइन थीटा एंड y इक्वल्स टू मैं ले लेता हूँ 2 थीटा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे थीटा जो है, वेयर थीटा इज पैरामीटर, और यहाँ पे अगर अपन इनके बीच का रिलेशन बताना चाहें तो बता सकते हैं। देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा y/2, इससे अपन निकाल रहे हैं। तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ रख दूं तो x इक्वल्स टू साइन ऑफ y/2, ये अपने पास में एक फंक्शन आ गया और इन दोनों के बीच का रिलेशन अपने को पता लग गया। क्लियर है? चलिए अब सपोज करो यहाँ पे थीटा के अलावा और कुछ भी हो सकता है। मैं थीटा की जगह फाई डाल दूं तो फाई पैरामीटर हो जाएगा। थीटा जैसे वेरिएबल है, फाई भी एक वेरिएबल है, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं वेयर फाई इज पैरामीटर। तो चलिए अब अपन ने समझ लिया कि बेसिकली पैरामीटर क्या होता है और जो फंक्शंस होते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, वहां पे पैरामीटर अपने को क्या बताता है। अब अपन बात करते हैं इसके डिफरेंशिएशन की। अब यहाँ पे अपन ने जब देखो फाइनली अपन ने बोला था x और y के बीच के रिलेशन किस तरीके से अपन निकाला था और फंक्शन को x और y में ले आए थे। तो यहाँ पे अगर मैं dy/dx करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 2/3। अपन कर रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। अब मैं कह रहा हूं अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखना, इनको दो फंक्शंस जो दिए हुए मेरे को, जो कि एक पैरामीटर से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पे अगर मैं dy/dx निकालना चाहूँ तो अगर देखो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले x को मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये बनेगा dx/dt और ये होगा 3 ना। इसी तरीके से इसको भी मैं कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट, तो ये बनेगा dy/dt इज इक्वल्स टू 2। इसको मैं बोल देता हूँ लेट से फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है। तो अगर मैं 2/1 कर दूं ना, तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा dy/dt अपॉन dx/dt, और dy/dt अपन ने 2 निकाला ही है, अपॉन dx/dt दैट इज 3। अब ध्यान से देखना, क्या ये दोनों चीज सेम आंसर दे रही हैं? तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि dy/dx मेरा जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू dy/dt अपॉन dx/dt। बेसिकली आप क्या करो, जो आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में फंक्शन दे रखा है, तो उस फंक्शंस को, जैसे y वाला जो फंक्शन है उसको विद रिस्पेक्ट टू उस पैरामीटर के डिफरेंशिएट कर दो dy/dt, और अपॉन में जो x वाला फंक्शन है उसको भी उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो और दोनों को डिवाइड कर दो, तो आपको बेसिकली क्या मिलेगा, dy/dx, ये वाला है ना। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे ये dt नीचे चला जाएगा, ये dt ऊपर चला जाएगा, कट हो जाएंगे, नहीं, ये डिवीजन में नहीं है ना। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू t, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, अपॉन में नहीं है, ये ध्यान रखना, डिवीजन में नहीं है, ये अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये रिलेशन कहाँ से निकाला अपन ने यहाँ पे सिंपली एग्जाम्पल लेके कंपेयर किया चीजों को और अपने को वहां से रिलेशन मिला कि dy/dx जो है दैट विल बी इक्वल्स टू dy/dt। अब t की जगह कोई दूसरा पैरामीटर हो, जैसे अपन ने अभी लिया था थीटा हो, अगर यहाँ थीटा हो तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर देंगे दोनों को। क्लियर है ना बात? चलिए नेक्स्ट अपन ने क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर
5। तो यहाँ बोल रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स। एक्स अपने को दिया है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y दिया है sin थीटा माइनस 2 sin थीटा, वेयर थीटा इज पैरामीटर। ओके, तो अपने को पता है कि dy बाई डी एक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो ये दोनों अपन निकाल लेते हैं। अपने को y गिवन है, y इज इक्वल्स टू है sin थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू साइन का डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का होगा cos थीटा माइनस, अब ध्यान से देखना, साइन थीटा के इनपुट में 2 थीटा दिया है, मतलब ये कंपोजिट फंक्शन होगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो पहले अपन साइन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, साइन का आएगा cos 2 थीटा, इनपुट में 2 थीटा इंटू, अब 2 थीटा को करेंगे तो ये होगा 2, तो यहाँ से अपना आया cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। ठीक है, नेक्स्ट अपन dx बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। तो यहाँ से x अपने को पता है दैट इज cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो यहाँ से dx बाई डी थीटा दैट विल बी, cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा माइनस साइन थीटा माइनस, इस बार है cos ऑफ 2 थीटा। अब यहाँ देखो इनपुट में अपने पास में फिर एक फंक्शन दिया हुआ है, तो एक कंपोजिट फंक्शन चेन रूल से करेंगे। cos को करेंगे तो माइनस साइन थीटा, तो ये होगा माइनस माइनस प्लस, साइन इनपुट में है 2 थीटा इंटू, अब 2 थीटा वो डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो ये बनेगा 2। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अपन बोल देते हैं कि लेट से ये जो फर्स्टली अपन ने लिखा था 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो अपन बोल देंगे पुट 2 एंड 3 इन 1। तो वहाँ से अपन बोल देंगे dy बाई डी एक्स जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा दैट इज cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा, और ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना ये बात? चलिए नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इक्वल्स टू, अपने को एक t में फंक्शन दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू फिर t में फंक्शन दिया है, तो यहाँ पे पैरामीटर है t, अपने को निकालना है dy बाई डी एक्स। तो वही करेंगे जो करते आ रहे हैं। तो यहाँ से अपन बोलेंगे dy बाई डी एक्स जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो पहले dy बाई डी टी निकाल लेते हैं, तो अपने को y गिवन है a sin t, तो यहाँ से dy बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू a टाइम्स, ये तो कांस्टेंट है साइन टी, साइन का होता है cos t। ओके, अब अपने को dx बाई डी टी निकालना है, तो x अपने को गिवन है दैट इज a cos t प्लस log ऑफ 10 ऑफ t बाई 2। अब ध्यान से देखने पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये अपने पास कंपोजिट फंक्शन है, log के इनपुट में 10 है, 10 के इनपुट में t बाई 2 है, कर लेते हैं अकॉर्डिंगली। तो dx बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ cos t, cos का होता है माइनस साइन टी प्लस, अब अपन चेन रूल लगाएंगे यहाँ पे, log का होता है 1 बाई एक्स, तो इसके इनपुट में अपना है 10 t बाई 2, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 10 t बाई 2 इंटू, अब 10 को करेंगे, 10 का होता है सेक स्क्वायर टी, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, इनपुट में है t बाई 2, तो ये हो जाएगा t बाई 2 इंटू t बाई 2, t बाई 2 का करेंगे तो ये बनेगा 1 बाई 2। क्लियर है ना ये बात? तो यहाँ से अपन बोलेंगे a टाइम्स ऑफ माइनस साइन टी प्लस, थोड़ा सा चीज़ों का अरेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे अपने पास में 1 बाई 2 यहाँ मैं ले आता हूँ इंटू सेक स्क्वायर टी बाई 2। अब देखो मैं इसको साइन कोस में तोड़ रहा हूँ, तो सेक स्क्वायर टी बाई 2, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर टी बाई 2 इंटू 1 बाई 10 टी बाई 2 दैट इज साइन टी बाई 2, ऊपर चला जाएगा कोस टी बाई 2, और यहाँ से देखो ये कोस टी बाई 2 और ये कोस स्क्वायर टी बाई 2 कट गया, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं a टाइम्स माइनस साइन टी प्लस 1 बाई 2, और ये बन जाएगा अपना 1 अपॉन साइन टी बाई 2 इंटू कोस टी बाई 2। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पे अपने पास में एक आइडेंटिटी लगेगी, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं a टाइम्स ऑफ माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन साइन 2 थीटा 2 इंटू टी बाई 2, तो वो जाएगा टी, समझ रहे हो? अपन ने बेसिकली साइन 2 टाइम्स ऑफ टी बाई 2, तो 2 कट जाएगा और साइन टी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपन एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो यहाँ पे अपना साइन टी एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। ओके, तो यहाँ से इसको देखो अपन लिख सकते हैं, मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी
विल बी ए टाइम्स ऑफ, यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। तो ये हो जाएगा ए टाइम्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, वो हो जाएगा कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। अब सिंस अपने को dy बाई डी एक्स निकालना है तो अपन dy बाई डी टी यहाँ रख देते हैं और dx बाई डी टी यहाँ रख देते हैं। तो मैं राइट हैंड साइड में रब कर देता हूँ। तो यहाँ से अपन बोलेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy by dt, that is a cos t upon dx by dt, that is a times of cos square t upon में sin t तो ऊपर चला जाएगा into sin t। तो यहाँ से a कट हो जाएगा, cos t से cos स्क्वायर t का स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बना sin t by cos t, तो ये बन जाएगा tan t और ये अपना आंसर होगा। क्लियर है ना बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपन ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 10 लिया है। तो यहाँ भी बोल रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x इक्वल्स टू, अपने को ये जो है पैरामीटर यहाँ पे क्या होगा थीटा, y इज इक्वल्स टू ये वाला। तो यहाँ पे दोनों में देखो थीटा इज पैरामीटर, दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? थीटा। तो यहाँ से अपने को वही जो कर रहे हैं वही करेंगे, दैट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू होगा dy बाई डी थीटा। भाई थीटा इस बार को पैरामीटर तो अपन थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ये होगा dx बाई डी थीटा। ओके, अब निकाल लेते हैं अपन dy बाई डी थीटा। तो अपने को y गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस थीटा टाइम्स ऑफ कोस थीटा। तो यहाँ से अपन डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ, ये तो कांस्टेंट है, इनटू, तो यहाँ साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा कोस थीटा माइनस, नेक्स्ट इज थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ पे देखो दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है, तो पहले थीटा को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो वो आएगा 1 इंटू कोस थीटा प्लस थीटा एज इट इज, कोस को करेंगे तो माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा a टाइम्स ऑफ कोस थीटा माइनस, ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस थीटा साइन थीटा। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ कोस थीटा माइनस कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। कोस से कोस कट हो जाएगा तो ये बनेगा a टाइम्स ऑफ थीटा साइन थीटा। ओके, अब निकाल लेते हैं dx बाई डी थीटा। तो अपने को x गिवन है, दैट इज a टाइम्स ऑफ कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ से अपन बोलेंगे dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ कोस को करेंगे तो आएगा माइनस साइन थीटा प्लस, अब ध्यान से देखो यहाँ पे भी अपने पास में दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, थीटा को करेंगे 1 आएगा इंटू साइन एज इट इज आ जाएगा साइन थीटा प्लस थीटा एज इट इज, साइन को करेंगे तो कोस थीटा। तो यहाँ से a टाइम्स ऑफ माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस थीटा टाइम्स ऑफ कोस थीटा। तो साइन थीटा कट हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा a टाइम्स ऑफ थीटा कोस थीटा। तो यहाँ से अपन बोल देते हैं, लेट्स से ये अपना फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो अपन बोल देंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3 dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा, वो अपना 2 है, दैट इज a टाइम्स ऑफ थीटा साइन थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, वो है a टाइम्स ऑफ थीटा कोस थीटा। तो यहाँ से ये कट हो जाएंगे, साइन थीटा बाई कोस थीटा दैट इज टेन थीटा, और ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कुछ नहीं होते, जब किसी फंक्शन को एक बार अपन डिफरेंशिएट कर दें और अगेन उसको डिफरेंशिएट कर दें तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाता है। जैसे सपोज करो मैंने बोला y इज इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है, तो इसको जब अपन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट टाइम, तो यहाँ बनेगा dy बाई डी एक्स। तो ये अपना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको dy बाई डी एक्स को अपन और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अपन y डैश, क्योंकि y को डिफरेंशिएट किया है, और क्या लिख सकते हैं y1। ध्यान रखना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को अपन क्या करते हैं, जैसे y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो y1 लगा देंगे, तो वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ही बताएगा। और क्या बोल सकते हैं, अब देखो y इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो अपन इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। तो अपना ये बेसिकली क्या है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वो रिप्रेजेंट करने का तरीका अपन इस तरीके से बता सकते हैं। फिर मैं क्या करूं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोल रहे हैं अगेन। जब इस बार दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या फिर अपन लिख सकते हैं y डबल डैश, या फिर y1 की जगह अपन y2 लिख दें, या फिर f डबल डैश x। तो ये बेसिकली अपन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को, जैसे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है ना ये बात? चलिए, तो यहाँ पे अपन ने वही बोला, एक फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स और y1 y डैश और f डैश x। ये सारे के सारे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को। अगेन आप ये जो डिफरेंशिएट किया है इसको अगेन आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो यहाँ पे अपने को मिलता है
सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको अपन लिख सकते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर y2 y डबल डैश और f डबल डैश x, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अपन ने क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 6। बोल रहा है फाइंड d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इफ y इज इक्वल टू e टू दी पावर x साइन 5x। तो यहाँ पे बेसिकली अपने को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ही बोल रहा है, तो निकाल लेते हैं। तो यहाँ अपने को गिवन है y इज इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू साइन 5x। देखो दो अपने पास में प्रोडक्ट में है फंक्शन, अपन प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो यहाँ होएगा dy बाई डी एक्स। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेते हैं पहले। तो यहाँ पे अपन e टू दी पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेम ही रहता है भाई, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है। तो यहाँ से अपना आ जाएगा e टू दी पावर x साइन 5x एज इट इज प्लस e टू दी पावर x एज इट इज इनटू, अब ध्यान से देखो इसको डिफरेंशिएट करना है अपने को। अब साइन के इनपुट में एक फंक्शन हो रहा है 5x, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। साइन को करेंगे तो आएगा cos 5x इंटू 5x को करेंगे तो 5। तो यहाँ से अपना बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर x को अपन कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से अपना बनेगा साइन 5x प्लस 5 टाइम्स ऑफ cos 5x। अब अपने को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ बनेगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझना, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ये एक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में या प्रोडक्ट में है इस फंक्शन के, तो फिर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो e टू दी पावर x को करेंगे तो एज इट इज रहेगा e टू दी पावर x इंटू साइन 5x प्लस 5 टाइम्स ऑफ cos 5x प्लस e टू दी पावर x एज इट इज इंटू, अब अपन करेंगे इसको। ध्यान से समझना है, यहाँ पे ये कंपोजिट फंक्शन है, ये भी कंपोजिट फंक्शन है, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा cos 5x इंटू 5x को करेंगे तो 5 प्लस 5 टाइम्स ऑफ cos 5x को करेंगे तो माइनस साइन 5x, 5x को करेंगे तो इंटू 5। तो यहाँ से अपन बोल देंगे e टू दी पावर x। देखो e टू दी पावर x में कॉमन ले सकता हूँ इनमें से, तो ये बनेगा e टू दी पावर x, ये होएगा साइन 5x प्लस 5 टाइम्स ऑफ cos 5x प्लस 5 टाइम्स ऑफ cos 5x माइनस 25 टाइम्स ऑफ sin 5x। तो यहाँ पे cos 5x 5 प्लस 5 दिस इज 10। तो यहाँ से मैं राइट हैंड साइड में यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट इज e टू दी पावर x इंटू cos है अपना 10 cos 5x। नेक्स्ट अपना है sin 5x और ये माइनस का 25 साइन 5x, तो ये बचेगा अपना 24 टाइम्स साइन 5x। अब ध्यान से देखो, इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ e टू दी पावर x 5 cos 5x माइनस 12 टाइम्स ऑफ साइन 5x, और ये अपना आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बोल रहा है इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x फाइंड d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है इन टर्म्स ऑफ y अकेला, x नहीं होना चाहिए वहाँ पे। तो देख लेते हैं, और ये भी अपन ने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12 लिया है एक्सरसाइज 5.7। तो यहाँ से अपने को पता है y इज इक्वल टू है cos इनवर्स x। तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x इक्वल, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू cos y। इनवर्स फंक्शंस में पढ़ा था अपन ने इसको, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं, तो यहाँ से अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ से अपन इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये आएगा dy बाई डी एक्स। अब cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेसिकली साइन इनवर्स का जो डिफरेंशिएशन है उसके साथ माइनस लगा दोगे तो वो कोस इनवर्स का बन जाता है, अपन ने देखा था ये। नेक्स्ट अपन इसको ले सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे माइनस, ये अंडर रूट में है तो पावर 1/2 ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगी, तो वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस 1/2। नेक्स्ट अपन इसको एक बार फिर विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से अपना बनेगा d2y ऑन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस, अब ध्यान से देखना यहाँ पे फंक्शन के पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अपने को पता है सिंस x टू दी पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज n टाइम्स ऑफ x टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। ओके, उसके बाद में चेन रूल भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब पावर को आपने डिफरेंशिएट कर दिया तो उसके बाद अंदर एक फंक्शन और है, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, माइनस 1/2 सामने जाएगा और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 माइनस 1 इंटू
इसको मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ, जो फॉर्मूला लिखा है इसको अपन थोड़ा अलग ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो यहाँ जो ब्रैकेट में उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये है 1 का 0 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो इसको अपन प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये तो प्लस का हो जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2 माइनस 1 तो ये हो जाएगा माइनस 3/2 इंटू में है अपना माइनस टाइम्स 2x। तो यहाँ से ये 2 इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, देखो ये x है इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके, अब अपने को शुरू में देखो बोला था वो सिर्फ y के टर्म में आना चाहिए अपना जो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। तो अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इनिशियली अपन ने निकाला था कि जो x जो है वो इज इक्वल टू हो जाएगा कोस y, तो इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ से अपन x की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस कोस y अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर y टू द पावर 3/2। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, माइनस कोस y अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर y वो होता है साइन स्क्वायर y टू द पावर 3/2। अब यहाँ पे एक चीज देखना, जो साइन का साइन स्क्वायर y है, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, साइन y का होल स्क्वायर और इनटू में आ जाएगा 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बनेगा साइन y का होल क्यूब। तो इसको अपन लिख सकते हैं सिंपली माइनस कोस y अपॉन साइन क्यूब y लिख सकते हैं। साइन y का होल क्यूब क्या होता है, साइन क्यूब y होगा। इसको अपन और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं माइनस कोस y अपॉन एक साइन इसमें से निकाल लें तो कोस y बाई साइन y तो हो जाएगा कोट y इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर y। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट भी अपन ने क्वेश्चन नंबर 16 लिया है एक्सरसाइज 5.7 से एनसीईआरटी बुक के। तो यहाँ बोल रहा है कि e टू दी पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 है, तो अपने को बताना है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं और फिर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर उनके बीच का रिलेशन दिखा देंगे। तो यहाँ पे अपने को गिवन है e टू दी पावर y x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे अपन दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जब मैं लेफ्ट को डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ e टू दी पावर y दिया है, तो e को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, पर देखो इनपुट में y है तो y को करना पड़ेगा, तो वो बनेगा dy बाई डी एक्स। तो चैन रूल लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में एक फंक्शन और है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो यहाँ से अपन कर लेते हैं, देखो सबसे पहले अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा फंक्शन ये एज इट इज रहेगा, तो ये बनेगा e टू दी पावर y एज इट इज। अब y को करेंगे तो dy बाई डी एक्स इंटू में x प्लस 1 एच डी आ जाएगा, प्लस इस बार अपन e टू दी पावर y को एच डी रखेंगे, x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करते हैं, x को करेंगे तो 1, 1 को करेंगे तो 0, तो बेसिकली 1 ही आ गया, इज इक्वल टू 1 को करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या करें, dy बाई डी एक्स को इधर रखते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं। तो सबसे पहले अपन करते हैं इसको उधर ले जाते हैं, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये बनेगा e टू दी पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस e टू दी पावर y। अब ध्यान से देखो ये उधर जाएगा तो ये -1 डिवाइड में जाएगा तो कट जाएगा, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये अपॉन में चला जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो ये अपना आया dy बाई डी एक्स। ओके, अब अपन निकाल लेते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से बनेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली अपने को डिफरेंशिएट करना है किसको, इसको विद रिस्पेक्ट टू x। देखो इसको मैं ऊपर ले जाऊँ तो पावर -1 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 द पावर -1 अपॉन डी एक्स दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो फंक्शन की पावर में पावर को पहले सॉल्व करेंगे, तो ये बनेगा अपना -1 सामने आएगा तो +1 हो जाएगा, एंड x प्लस 1 टू द पावर -1 इंटू, अब अपने को ब्रैकेट में जो फंक्शन है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, x का 1 होगा 1 का 0 होगा तो इंटू 1। तो यहाँ से अपना आया x प्लस 1 टू दी पावर -2, यहाँ इसको लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये अपना हो गया 2। ठीक है, इसको अपन इनिशियली डी वाई बाई डी एक्स निकाला, उसको अपन 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं 1 का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आ जाएगा भाई, अपॉन ये अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको मैं 3 बोल देता हूँ, ध्यान से देखो 2 और 3 इक्वल हैं क्या, यस इक्वल हैं, 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बोल सकते हैं अपन यहाँ से फ्रॉम 2 एंड 3 वी कैन से d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो अपन बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड। क्लियर है बात। चलिए तो चलिए यहाँ अपना वीडियो और चैप्टर दोनों फिनिश होते हैं। अगर कोई क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख दो, इकट्ठा करके अपन क्वेश्चंस को एक वीडियो बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।